दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है, तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था। आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस बयान को सुने। हमारे जो बैरिस्टर ओवैसी साहब है उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें कह रहे हैं, तो आप इस बयान को बिल्कुल गौर से सुने। क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो, तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। दोस्तों आपको याद होगा तो जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना काल आया था, तो दोस्तों तबलीगी जमात के ऊपर इल्जाम लगाया गया था, झूठा इल्जाम कि तबलीगी जमात वालों ने कोरोना यहाँ फैलाया है। तो दोस्तों अभी और बैरिस्टर साहब ने क्या बोल रहे हैं आप लोग इसको जरूर सुनेंगे। यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा बैरिस्टर साहब ने, बिल्कुल तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले हमारे केजरीवाल साहब जो है वही थे। यही शख्स था जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके बाद कोर्ट ने उसके इल्जाम को झूठा बना दिया। कोर्ट ने ये जाहिर किया था कि नहीं ये इल्जाम झूठा है। कोर्ट ने ये साबित किया बजब्ते ये इल्जाम बिल्कुल सरासरी झूठा गया है, झूठा इल्जाम लगाया गया है, तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी तकलीफ को बयान कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके मसाइल को उठा सके। हाँ, ये सब मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। मगर याद रखो, मैं अगर आपके दरमियान में आया हूं तो इंशाअल्लाह आता रहूंगा जब तक अल्लाह अपने करम और फजल से मुझे जिंदा रखेगा। दोस्तों आज का ये दौर चल रहा है, ये तुम्हारी आवाज कोई नहीं उठाने वाली है। तुमको अपना खुद लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कोई तुम्हारे से अभी के दौर में तुम्हारी जो आवाज है, तुम्हारी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। तुम्हारी लड़ाई तुमको खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे सब वोट ले लेंगे लेकिन तुम्हारे हक के लिए तुम्हारी आवाज नहीं उठाने के लिए आएंगे। दोस्तों इसलिए सतर्क हो जाओ, अभी भी वक्त है, तुम लोगों को एकजुट हो जाओ। जो बैरिस्टर साहब ने कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनने वाली, उनकी बातों को आप लोग गौर से ध्यान देंगे। चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी बिल्कुल सही बोला। कोई भी अगर मुद्दा रहा तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब ने शेरों की जैसा दहाड़ता है और सरकार से आंख मिलाकर बात करता है और उनसे ये सवाल पूछता है कि मुसलमानों के हक में ये क्यों हो रहा है। और कोई दीगर पार्टी ऐसा नहीं बोलते हैं जिन्होंने, जैसे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बोलते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बहुत ही बड़ा नेता है, बड़ी ही हक की बात बोलते हैं और दलित समाज सबको लेकर के चलने वाले ये नेता है, संविधान को साथ में लेकर के चलने वाले नेता है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेता है हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब किस तरह से संविधान को बचाने की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन सब इसे बीजेपी का ही टीम कहा जाते हैं, लेकिन ये सब सरासरी इल्जाम लगाए जाते हैं इस पे। दोस्तों ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तड़प थी उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक मैं जिंदा रखूंगा अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं एक नहीं, ऐसे हजारों अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। बेशक
अल्लाह ने न जाने ओवैसी साहब के जैसे हजारों लोगों को पैदा करेंगे दोस्तों, उसके आगे कोई रुक नहीं सकता, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। न जाने हजारों ओवैसी पैदा कर देंगे। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या नहीं, हमारी आवाज कोई नहीं। आज के दौर में हमारा सब यूज कर लेता है और डस्टबिन में फिर जब यूज करने के बाद जब हमारा यूज जब हो जाता है तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि डस्टबिन में फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसा ही हमारे साथ अभी हो रहा है दोस्तों। किस तरह से जब मुसलमानों की वोट की जरूरत पड़े तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, जब मुसलमानों से वोट की जरूरत खत्म हो जाए तो किस तरह से उसको साइड कर दिया जाता है। लेकिन अकेला एक ऐसा बैरिस्टर ओवैसी साहब है जिन्होंने सभी समाज को लेकर के एक साथ होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं और हुकूमत से आंख मिला करके उससे बातें करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं दोस्तों, और तुम्हारे हक के लिए लड़ते हैं। कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। क्या हमारा ही जिम्मेवारी है सिर्फ भाजपा को हराना? तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा, तो मैं उन दोस्तों 6-7 की बात को छोड़िए, ये बिल्कुल सोच अलग है। क्योंकि जब ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब खड़े होते हैं ना तो अच्छे की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दहाड़ते हैं, शेरों को ऐसे दहाड़ते हैं। और हमारे इम्तियाज साहब और वो भी खड़े होते हैं तो पूरा पार्लियामेंट हिल जाता है दोस्तों, 2 आदमी से। और न जाने 4-5 आ जाएंगे तो पार्लियामेंट का क्या हाल होगा, किस तरह से दहाड़ेंगे दोस्तों। तो ऐसा सोच कभी ना रखे कि 1-2 से क्या होगा। एक बूंदे बूंदे तालाब भरता है दोस्तों। सुनिए ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। को जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। अल्लाहू अकबर। इसको कहते हैं आवाज। तो दोस्तों जब दोनों में से कोई एक खड़े हो जाते हैं ना तो भाजपा के 300 एमपीओ से अकेले मुकाबला करते रहते हैं दोस्तों। किस तरह से दहाड़ते हैं अब बताते हैं। 3-4 जिस दिन 3-4 हो गया ना तो और क्या मचेंगे, कौन सा कोहराम मचेंगे, कोई गारंटी नहीं दोस्तों। इसको कहते हैं आवाज। हाँ, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा मगर वो आवाज नहीं उठाएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई तकलीफ में होता है, कोई चीज का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले ओवैसी साहब ने वहाँ पार्लियामेंट में एकदम दहाड़ते हैं और सरकार से आंखों से आंखें मिला करके बात करते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि ऐसा मुसलमानों के हक में क्यों। सबसे पहले उठाते हैं आवाज। वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। इंशाअल्लाह हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को। जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो माँ और बहनें कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई बोल रहा है। जाहिर सी बात है, बैरिस्टर साहब के लिए न जाने कितने दुआएं होते हैं, कितनों लोगों ने दुआएं करते हैं उनके लिए दोस्तों। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं। आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो रियल में दोस्तों ये जब आवाज है, इस आवाज को आपको ही पैदा करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए ऊपर से आने वाला नहीं है। तुम अपने हिम्मत से, तो अपने जज्बे से खुद से डट के खड़े रहो और एक हो जाओ। तो दोस्तों तुम्हारी आवाज बने हुए हैं अभी बैरिस्टर साहब ने, तो दोस्तों इनका साथ मत छोड़ना, इनकी जब तक जितना हो इनकी साथ देना आप लोगों ने, मैं भी साथ देता हूँ। तो दोस्तों इनकी साथ आप लोग जरूर देना, इनकी बातों पे अमल करना, क्योंकि ये तुमको गुमराही के रास्ते पर नहीं ले जा रहा है, तुमको आईना दिखा रहा है दोस्तों, आने वाले फ्यूचर के लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, आने वाला जो वक्त है उनको दिखा रहा है दोस्तों। तो इनकी बातों को आप बिल्कुल दिल पर ले। तो दोस्तों बदनाम करने वाले बहुत सारे हैं, अपने ही कौम के इनको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। ये मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और जुल्म के खिलाफ जो होता है, जुल्म के खिलाफ इनकी आवाज़ है। संविधान को जो कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इनकी बात पर जरूर अमल करें और इनका साथ दें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।